एस्ट्रोलॉजी है क्या, ज्योतिष विज्ञान के रहस्य क्या हैं, इन सब बातों को जानने समझने के लिए हमारे साथ आज जानी मानी एस्ट्रोलॉजर स्वाति खन्ना जी हैं। मैम, आपका न्यूज़ सर्किल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद योगेश जी। मैम, आज आपको बुलाने का मेन कारण यही है कि हम ज्योतिष के उन रहस्यों को समझना चाहते हैं कि जो अभी तक छिपे रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं मैम, बेसिकली एस्ट्रोलॉजी है क्या, एस्ट्रोलॉजी को कैसे हम डिफाइन करें? देखिए, ज्योतिष एक विज्ञान है। जब कोई जातक जन्म लेता है तो उस समय राशि, ग्रह और नक्षत्रों की जो पोजीशन होती है उसकी एक स्टिल फोटोग्राफ खिंच जाती है और वो उस बच्चे की जन्म पत्रिका बन जाती है। लेकिन ट्रांजिट में कुछ भी स्टिल नहीं है, मूवमेंट होती रह रही है और उसके अकॉर्डिंग, उसके टाइम के हिसाब से, दशा अंतरदशा के हिसाब से उसको रिजल्ट मिलते हैं। तो उनकी जो गणना है, उनकी जो प्रॉपर कैलकुलेशन है, वही ज्योतिष विज्ञान है। तो वो जो आप बता रहे हो कि एक जो इसका जिस नक्षत्र में जन्म हुआ किसी जातक का, तो वो एक उसका फिक्स बायोडेटा बन गया, तो उसी बायोडेटा से वो पूरी जिंदगी ट्रैवल करता है और पूरी जो अच्छा बुरा सब है उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर चलता रहता है। और हर किसी का ये अलग अलग होता है, सबके लिए अलग अलग है, सबके लिए राशि लगन अलग है, भाव अलग है। जुड़वा बच्चों की भी जन्म पत्री अलग अलग बनती है। शुरुआत में हो सकता है लगन पत्रिका में वो एक जैसी लगे, लेकिन जब हम उसको डीपली स्टडी करते चले जाते हैं तो वो अलग पत्रिका बनती चली जाती है। उसमें माइक्रो सेकंड का भी अंतर आता होगा, तो उसमें थोड़ा सा डिफर आ जाता होगा। बिल्कुल। अच्छा मैम, दूसरा एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों का पूरा खेल है कि प्लैनेट्स कैसे चेंज होते हैं उनका, तो इनका सटीक कैलकुलेशन कैसे कर लेते हैं आप लोग, कैसे सटीक मतलब आप प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि ये चीज होगी? देखिए, प्रिडिक्शन है होगी कैलकुलेशन से। अच्छा। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो प्रिडिक्शन सही होगी। मैंने अपने 10 साल के अनुभव में किसी की भी पत्रिका से अलग उसके जीवन को नहीं देखा, चाहे वो मेरे जानने वाले हों या मुझे पत्रिका दिखाने वाले हों, या मैं अपनी जीवन की भी बात करूं तो 12 भावों से बाहर मैंने किसी का जीवन नहीं देखा। उन्हीं 12 भावों से ही संबंधित समय के हिसाब से उन्हें उसका फल मिला है। अच्छा, एक सवाल जो जनरली लोग जानना चाहते हैं, उत्सुक रहते हैं, क्या मृत्यु के बारे में सटीक जानकारी हो सकती है एस्ट्रोलॉजी से? हाँ, मृत्यु के बारे में भी सटीक जानकारी निकाली जा सकती है। कि जैसे कुछ लोग पहले बड़े जो सिद्ध महापुरुष होते थे वो कह देते थे कि साहब इस दिन हमारी डेथ हो जाएगी, तो क्या एस्ट्रोलॉजी से इतनी सटीक जानकारी कि ये समय हम समय काल परिस्थिति सब बता दें कि इस समय इस टाइम पे ऐसा? देखिए योगेश जी, ज्योतिष कभी गलत नहीं हो सकती, कैलकुलेशन गलत हो सकती है, लोगों की गणना गलत हो सकती है, ज्योतिष गलत नहीं हो सकती। सिद्धांत तो सही है, वो सिद्धांत सही है। आप वो आप करते कैसे उसमें अंतर आ जाता है। अच्छा मैम, दूसरा एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि बहुत सारे ग्रहों की चर्चाएं इस समय होती है, खासतौर पर तो सोशल मीडिया पे लोग शुक्र, राहु और मंगल, तो मंगल को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, शुक्र को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, राहु को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हैं। तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि शुक्र को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, और शुक्र ग्रह है क्या, बेसिकली हमारे दर्शकों को बताइएगा कि शुक्र है क्या और क्या प्रभाव डालता है। देखिए योगेश जी, शुक्र को मजबूत करना है तो पहले जानना होगा कि सचमुच शुक्र को मजबूत करने की आवश्यकता है पत्रिका में। ये हो सकता है वो आपके पत्रिका में उन भावों का स्वामी हो जो आपको कष्ट देने वाले हो और आप उनको पावर देते जाए। हो सकता है आपको शुक्र को बलवान ही ना करना हो, उसकी बृहस्पति को बलवान करना हो अपनी पत्रिका के हिसाब से। तो पहले तो रेमेडीज कॉमन नहीं, सबके लिए पर्टिकुलर होती है। वो जनरलाइज नहीं है जो आप टीवी पे देख लेते हैं, ऐसा जनरलाइज नहीं है। हाँ, जैसे एक डॉक्टर भी रिपोर्ट निकालता है, उसके बाद डायग्नोज करता है, उसके बाद आपको मेडिसिन लिखता है। तो सेम वही बात है कि पहले हम जन्म पत्री देखकर प्रॉब्लम्स निकालते हैं, सब भावों का रिलेशन निकालते हैं ग्रहों से, और ग्रह कितनी दे रहे हैं उनके कहते हैं बल निकालते हैं कि उस ग्रह के अंदर कितना बल है, वो आपको क्या रिजल्ट दे सकते हैं। उसके बाद ही उनकी रेमेडीज या उपाय बताए जाते हैं। तो मतलब पत्रिका दिखानी जरूरी है, पत्रिका दिखाइए तो वो डायग्नोज हो जाए और ये पता लगे कि क्या है। लेकिन जनरली जैसे बताया जाता है कि अच्छा, शुक्र ग्रह है क्या इम्पैक्ट डालता है हमारे जीवन पे, और क्या वो लग्जरी देता है, क्या है? हाँ बिल्कुल, वैभव का ग्रह है, शुक्र ग्रह है। और इस समय जो ये दुनिया है, इस समय तो ये शुक्र और राहु की ही है, क्योंकि सब कुछ केवल दिखावे पर और सब कुछ वैभव पर, धन प्राप्ति पर, सब इसी पे ही फोकस है सारा। तो मैम जरा हमें बता दीजिए तो कि कैसे शुक्र को मजबूत आप किया और जाए, हम बात कर रहे हैं, ये जो सब कुछ न्यूज चैनल पे आ रहा है, ये सब कुछ भी शुक्र और राहु ही है। नहीं, जैसे ये कहा जाता है कि आप ऐसा कर लीजिए तो ऐसा हो जाएगा, तो वो जो शॉर्ट टर्म है धन कमाने का, वो कैसे होता है, वो कैसे क्या है, वो कैसे शुक्र को मजबूत किया जाए, लग्जरी लाइफ आ जाए? देखिए, कोई भी शॉर्ट टर्म नहीं है धन कमाने का। कोई अगर ज्योतिष ये रील पे कह रहे हैं कि ये करो और बारिश होने लग जाएगी पैसों, तो वो संभव नहीं है।
अगर आपको आवश्यकता है शुक्र को मजबूत करने की तो उसके उपाय आपको बताए जा सकते हैं। तो मान लीजिए किसी को शुक्र मजबूत करना है, तो क्या तरीका है, क्या करे वो? सबसे मेन बात वो खुश रहे, एक सप्लीमेंट की तरह, जैसे वो आपकी बॉडी को कुछ न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में ऐड ऑन करते हैं, उसकी तरह आप शुक्र का भी कुछ उपाय कर सकते हैं। गाय की सेवा करना सबसे मेन शुक्र का उपाय है। गाय की सेवा करिए, उसके हाथ फेरिए उसकी पीठ पर, और सफ़ेद, पिंक, फिरोजी ये कलर के कपड़े, और वो सब खुद तैयार होना और दूसरे को खुश दिखना, ये शुक्र को बलवान करने का सबसे उचित तरीका है कि आप खुद भी सजे धजे से अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और जो आपसे मिले वो भी आपसे खुश हो जाए। तो इससे आपका शुक्र बलवान होगा। दूसरा एक चीज़ और आता है, लोग कहते हैं कि साहब बाएं हाथ में इत्र लगा लो या दाएं हाथ में लगा लो, ये नंबर लिख लो, ऐसा कुछ इम्पैक्ट पड़ता है इसका? हाँ देखिए, वो भी कुछ विधाएं हैं, और ये जो शुक्र का पर्वत जिसे हम बोलते हैं, हाँ इस पर इत्र लगाकर ये पर्वत थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, तो इसमें ये आप कर सकते हैं शुक्र के लिए। तो जनरली लोग ये कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो इसमें पैसे की बारिश हो जाएगी? नहीं, पैसे की बारिश तो नहीं होगी, लेकिन हाँ शुक्र जरूर मजबूत होगा। अच्छा मैम, एक सवाल और आता है कि राहु की महादशा को लेके बड़े लोग चिंतित रहते हैं, और ख़ास तौर से जब रील्स देख लेते हैं सोशल मीडिया पे, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका? हाँ देखिए, राहु की महादशा सचमुच, राहु क्या है, एक फेस, और आप अपने एक सिर के ऊपर दूसरा सिर बिठा दीजिए तो वो क्या करेगा, सिर्फ विचारों की अधिकता, वो कोई भी आपको फैसला नहीं लेने देता, निर्णय लेने में कठिनाई आती है आपको कि आप क्या करें, आप सोचते रहते हैं ये करें, ये फिकल माइंड चलता रहता है आपका, तो ये राहु की महादशा इफेक्ट डालती है। ठीक है, अगर ये किसी बच्चे की उस समय पे है कि वो करियर के लिए अपने डिसीजन लेना चाहता है और वो नहीं ले पा रहा है, तो हमें राहु के मंत्रों का जाप कराना होता है, हम राहु को शांति भी कराते हैं, उनके लिए राहु की महादशा सुटेबल। और अगर पत्रिका में राहु तीसरे, छठे, 11वें ऐसे भाव में है जिनसे पता चल रहा है कि इसने बहुत कुछ देना है इनको, तो हम इसको राहु की पावर बढ़ाते हैं, रत्न पहनाते हैं उनकी पूजा कराते हैं, सरस्वती के मंत्रों का जाप करवाते हैं, जिससे उन्हें राहु के उपाय कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मैम क्या होता है, राहु अप्रत्याशित धन लाभ भी करा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, अचानक धन देने की जो एक शक्ति है वो राहु के अंदर है, लेकिन वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। वो जो उसके ग्रह जिस राशि पर वो बैठा है, जिस ग्रह के साथ बैठा है, उन्हीं को ही पावर देकर उनसे ही धन की बारिश करा सकता है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता। अच्छा मैम, ये दिवाली का फेज चल रहा है, इस काल को आप कैसे देखते हैं ज्योतिषी के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कैसा समय चल रहा है ये समय? देखिए, मंगल की जो पोजीशन है इस समय तुला राशि पर, वो जो अंश बल से है, थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह दुर्घटना के योग भी बने हुए हैं, और तांत्रिक लोग तंत्र वगैरह में भी इस समय ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और गृहस्थों के लिए ये सामान्य गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा का स्पेशल दिन है, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो। हाँ, जैसे मैम एक सवाल और आता है कि जैसे इस समय जो आप समय बता रही हैं कि तांत्रिक क्रियाएं भी बहुत सारी होती हैं, तो निगेटिव वेव्स भी बहुत सारी आती, बचा कैसे जाए इन सब चीज़ों से, कैसे हम लोग बच पाएँ? हाँ बिल्कुल, आप इस समय पर लोग कुछ कहते हैं कि वो तांत्रिक क्रियाएं वगैरह भी करते हैं, आप साधारण मनुष्य हैं तो आप उसके लिए अपने जो पूजा पाठ नियम से करते हैं वो पूजा पाठ नियम ज़रूर पालन करिए, कि ये ना हो कि हम कामों में इतने व्यस्त रहें कि हम पूजा पाठ को ही छोड़ दें, वो ज़रूरी है। जब आप ऐसी किसी जगह पर से आते हैं या आपको लग रहा है कि आपको नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करी है, तो रॉक सॉल्ट, आप वॉशरूम में जाइए या वॉश बेसिन की टैप ऑन करिए और रॉक सॉल्ट आपने कुछ सेकंड तक लगातार पानी चलता रहे और उससे अपने हाथ आपने वॉश करने हैं, ताकि जो भी नेगेटिविटी आपने एब्जॉर्ब करी है वो वॉश आउट हो जाए। अच्छा, दूसरा एक सवाल और आता है कि मैम कि सबसे ज़्यादा जो आपके पास भी लोग आते होंगे, सबसे सवाल यही आता होगा, समृद्धि कैसे है, प्रॉस्पेरिटी कैसे आए, धन लाभ कैसे हो, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या होना चाहिए धन लाभ के लिए, कि मतलब शुक्र कैसे मजबूत हो, वही कि पैसा कहाँ से आ जाए, शॉर्टकट में पैसा कमाने की जो है? देखिए योगेश जी, पत्रिका के अकॉर्डिंग जो भी आपका भाव, जो भी आपका ग्रह धन देने वाला है, जो आपके 11वें भाव का स्वामी है, जिसने आपको लाभ देना है, सेकंड हाउस का स्वामी, जहाँ पे धन इकट्ठा होना है, जो आप कमाएंगे वो जुड़ना भी तो चाहिए ना, तो उन्हीं के आधार पे ही उपाय बताए जा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और आता है कि जैसे आपके पास जो सबसे ज़्यादा केसेस इस समय क्या आते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? हाँ, बहुत ज़्यादा इस समय 7th हाउस कहना चाहिए कि सबके बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, और उसका प्रभाव हमें दिख भी रहा है। पारिवारिक कलेश जो होते हैं, पारिवारिक सुख की कमी, ऐसा क्या कारण है, मतलब इन सब चीज़ों में, मतलब
इसका मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, लोग का एक्सप्रेशन बहुत जल्दी निकलने, हाँ, क्या प्रभाव पड़ा देखिए, कि सबकी कुंडली मतलब एक इस समय की जो इस समय का जो दुनिया है उसमें हाँ बृहस्पति थोड़ा सा दबा है, और इस समय तो बृहस्पति भी अतिचारी होंगे 18 अक्टूबर से। तो शुक्र और राहु मेन इफेक्ट, सबको सुविधाएं चाहिए, सबको फैसिलिटी चाहिए, सबको अपना फेस दिखाना है, यही इसी पे ही सारी दुनिया इस समय चल रही है। तो शुक्र और राहु बढ़िया वाले एक्टिव हैं सबके ही, इसलिए कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन सबका प्रभावित हो रहा है, सबके ऊपर असर पड़ रहा है। हाँ जी। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल का जवाब ये है कि जो दर्शक हमारे हैं वो आपसे जुड़ना चाहें, आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, कहाँ आपसे मुलाकात कर सकते हैं, कैसे आपसे संपर्क स्थापित करें? हाँ, जो भी अपनी जन्म पत्री के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या उपाय के बारे में बात करना चाहते हैं, वो 9927011338 इस पे बात कर सकते हैं और टाइम ले सकते हैं। और हनुमान चौक के पास ही मेरा ऑफिस है, वहाँ पर भी मिलने आ सकते हैं। और दूसरा योगेश जी, मेरा क्रिस्टल्स का भी काम है, सुकून क्रिस्टल सॉल्यूशन करके मेरी फर्म है मेरठ की, शायद आप उसकी रील्स वगैरह देखते भी होंगे। ये मैं क्रिस्टल्स पे भी वर्क करती हूँ, इनको एनर्जाइज करके ही आपको दी जाती है ये। इसका भी एक बहुत बड़ा साइंस है। हाँ जी। तो अगले एपिसोड में इस पे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि ज्योतिष का आखिर आधार क्या है और ज्योतिष किन ग्रहों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इन सब बातों पे भी मैम से अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पे हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद योगेश जी।